अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म अरफान डिजिटल टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत वीज़ा के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 19 ईयर्स पहले पाकिस्तान, सीरिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के जो कुवैत के वीज़े थे वो बंद हो गए थे। बैन नहीं थे, लेकिन किसी न किसी तरह इनका हसूल जो था वो नामुमकिन हो गया था। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो लगाई गई थी। अब रिसेंटली कुवैत गवर्नमेंट ने ये वीज़ों का अजरा दोबारा से शुरू कर दिया है। ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए अगर हम बात करें तो आप फैमिली वीज़ा, विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा हासिल कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी जो यूएई, सऊदी अरेबिया या जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं वो ऑनलाइन इन वीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की, आप उस वेबसाइट को विज़िट करें, अपनी जो डिटेल है वो इंटर करें और आप ई वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो फ़ी है बहुत ही कम है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं और इनकी जो ऐप है उसके ज़रिए भी इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूएई में जो रेजिडेंट्स हैं या सऊदी अरेबिया में जो मुकीम हैं हमारे पाकिस्तानी और दूसरे जीसीसी कंट्रीज़ में हैं, तो वो इस वेबसाइट से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और अपना ई वीज़ा कुवैत के लिए हासिल कर सकते हैं। इसका अप्लाई करने का तरीका मैं अभी आगे चल के आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें पासपोर्ट की कॉपी वाइट बैकग्राउंड के साथ, उसकी जो डायमेंशन है वो वेबसाइट पे मेंशन है, वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोग्राफ। इसके अलावा आपका वीज़ा, अगर यूएई की बात करें, वीज़ा की कॉपी प्लस एमरेट्स आईडी की कॉपी। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के दौरान। अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो इकामा की कॉपी भी साथ लगा लें। तो इन डॉक्यूमेंट्स का जो वैलिड होना है वो मिनिमम 6 मंथ ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट है, आपका जो वीज़ा है या एमरेट्स आईडी है, तो उसका मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना ज़रूरी है, तब आप एलिजिबल होंगे इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए। तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है जिसको आपको मीट करना है, फिर आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्राइटेरिया है, इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि वो लोग जो अभी पाकिस्तान में हैं, आउट ऑफ यूएई हैं, जो कुवैत में जाना चाहते हैं, उनके लिए ख़ास पैगाम है कि प्लीज़ ये जो रॉन्ग नंबर्स हैं, फेक एजेंट्स हैं या फेक एजेंसीज़ हैं, यानी कि वो सिर्फ अपनी दिहाड़ी के चक्कर में हैं, आपने उन लोगों से बचना है। उन लोगों से कैसे बचना है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि इन लोगों से कैसे बचा जा सकता है और किस तरह आप जेन्युइन एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं। कुवैत को बहुत सारी मैन पावर की ज़रूरत है, उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड बोथ कैटेगरीज़ में, हर सेक्टर में उनको मैन पावर की ज़रूरत है। तो कोशिश करें अच्छे ऑथेंटिक पर्सन से आप ये वीज़ा प्रोसेस करवाएं और कोशिश करें कि अगर आप डायरेक्ट कुवैत में किसी एम्प्लॉयर के साथ आपकी इंगेजमेंट या हायरिंग हो जाती है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है आप लोगों के लिए। अब आपने करना क्या है कि इन लोगों से बचना है और आपने अपना पैसा ज़ाया नहीं करना। मेरी ये दरख्वास्त है कि आप जब भी किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करें तो किसी जेन्युइन पर्सन, ऑथेंटिक एजेंसी से ही अपने वीज़े को प्रोसेस करवाएं। तो ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। आपके जहन में कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आप ऑनलाइन ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट का जो लिंक है वो ओपन कर लेना है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट है तो आपने ईमेल और पासवर्ड देना है और लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं है तो आपने डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू क्रिएट, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे और यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड, तो ये कोड आपकी ईमेल पे चला जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। कोड इंटर करने के बाद आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी साइन अप कर लेना। आप सक्सेसफुली साइन अप हो गए हैं। अब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं अपने अकाउंट को। ईमेल और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अगेन आपसे ये वेरिफिकेशन कोड मांगेगा,
यहाँ पे आपने दोबारा वो कोड इंटर कर देना है जो आपकी ईमेल पे आया है। ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। आर यू करंटली अ सिटीजन और रेजिडेंट इन कुवैत? नो, क्योंकि मैं आउट ऑफ कुवैत अप्लाई कर रहा हूँ इस वीज़े के लिए, तो मैंने नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी जो फ़ोटोग्राफ है वो अपलोड कर देना है। यहाँ पे इमेज की जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। नेक्स्ट, फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट की जो कॉपी है वो मैं अपलोड कर दूंगा। एडिशनल पेज ऑफ पासपोर्ट, कुछ कंट्रीज़ हैं उसके सेकंड पेज पे इंफॉर्मेशन होती है, तो वो भी आपने अटैच कर देना है। और यह आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरह पढ़ लेनी है और इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। आर यू ए जीसीसी रेजिडेंट? यस। सेलेक्ट कंट्री, आप जिस कंट्री से हैं आप उसको सेलेक्ट कर लें, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान या बहरीन। सो मैं यूएई सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद रेजिडेंस टाइप, ये आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, फैमिली है, बिजनेस है आपका या गवर्नमेंट है, तो आपने बिजनेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपना अकामा नंबर या आपका जो एमरेस आईडी है उसका नंबर आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। और नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली दीज प्रोफेशंस ऑक्यूपेशंस आर अलाउड टू गेट ई वीज़ा। तो ये प्रोफेशन के जो लोग हैं वो ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एनुअल इनकम जो है आपकी वो डॉलर्स में कितनी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपकी जो एक्सपायरी है वीज़ा की या आपके इकामा की वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सिलेक्ट करने के बाद वीज़ा की या इकामा की जो कॉपी है वो अपलोड कर देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन है, रिलेशन टू एप्लीकेंट सेल्फ है, रिलीजन आप अपना मेंशन कर दें, बर्थ नेशनलिटी आपकी क्या है, पाकिस्तान। और उसके बाद आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये भी चाहिए। ये आप यहाँ पे अपना बेशक अपने होम कंट्री का आईडी कार्ड भी लगा दें तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने आईडी जो है वो अपलोड कर दिया है, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप अपना यूएई का मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका जो आईडी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। हैव यू एवर बीन इन कुवैत? आप पहले अगर विज़िट किया है तो आप येस, अगर नहीं गए तो नो। अगर आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है तो आप मेंशन कर सकते हैं येस। अगर आपकी पहले थी या आपने बाद में छोड़ दी तो येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो, और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, आप इसको एक दफ़ा चेक कर लें और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। और ये मैसेज आप देख लें, योर प्रोफाइल अपडेट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड एंड विल बी कंप्लीटेड शॉर्टली। तो अब यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है, ये मेन प्रोफाइल, मेन एप्लीकेंट है आप, ये जो आपने इंटर की आपकी डिटेल, अब ये वेरीफाई होगी। जैसे ही वेरीफाई होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी कि आप अपनी इस एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं, आप आगे पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट पूछते हैं तो आप दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आपकी अप्रूवल आ गई तो आप यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ऐड कर सकते हैं जो आपके साथ कुवैत का विजिट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप ऐड फैमिली मेम्बर करेंगे तो इसी तरह आपने उनकी भी डिटेल सारी अटैच करनी है, इंटर करनी है और आपने सबमिट कर देना है। तो जैसे ही उनकी भी अप्रूवल आ जाएगी तो आप पेमेंट करेंगे तो आपको जो ई वीज़ा है वो इशू कर दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। जैसे ये कंफर्म होगा तो आपने फिर पेमेंट कर देनी है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट है, इसको आप यूज़ करके कुवैत का ऑनलाइन वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वो भी सिंपल स्टेप्स में। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।